देखो ध्यान दो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है देखो, यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी प्लस 1 ई की पावर टी माइनस 1 टी माइनस 2 टी प्लस 4 डी टी। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। हमें लोकल मिनिमा के पॉइंट्स देखो यहाँ पर चाहिए होंगे। लोकल मिनिमा देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने एक मेथड सीखा था लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालने का, जिसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था आपको मालूम है? जैसे कि मान लो हमारे पास अगर हमारा लोकल मैक्सिमा है तो हम क्या कहते थे कि देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और इसके आगे जाते ही फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है। मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। इसी प्रकार देखो जब हम लोकल मिनिमा की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा है, इसमें देखो अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव, और आगे जाएंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो हम कहेंगे हमारा एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखो ए के अगर हम लेफ्ट टू राइट आए तो एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा करते थे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को आसानी से निकाल लिया करते थे। वही देखो यहाँ पर हमें करना होगा। हमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा अगर चाहिए तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा में भी किए होंगे, तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स में। कोई बात नहीं, अगर हम उसको दोबारा भी कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और खास तौर पे ये लेबनीज रूल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेबनीज रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें लगता है आईआईटी हर साल पूछता है। इस कॉन्सेप्ट को करीब करीब हर साल आईआईटी जरूर पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का देखो वही तरीका होगा कि सबसे पहले t की जगह पर अपर लिमिट x रख दो, तो x प्लस 1 e की पावर x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 4, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो गया 1, t की जगह पर लोअर लिमिट 0 और 0 का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर 0 हो गया। देखो यहाँ से ये जो हमें f डैश x मिल गया ये है x प्लस 1 और e की पावर x माइनस 1 और देखो x माइनस 2 और x प्लस 4। अब हम यहाँ पर f डैश x का साइन चेक करेंगे, है ना। आखिर f डैश x कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा, इसका हम साइन जरा यहाँ पर चेक करना चाहेंगे। तो इसका साइन चेक करने के लिए देखो फिर वही हमें विविकर मेथड की तरफ जाना होगा। हालांकि देखो यहाँ पर एक फंक्शन e की पावर x माइनस 1 है, ठीक है, और देखो ये फंक्शन है x प्लस 1, ये अपना साइन माइनस 1 पर बदलेगा। ये है x माइनस 2, है ना, ये साइन अपना चेंज करेगा x इक्वल टू माइनस 1 पर। जैसे x माइनस 2 है, ये अपना साइन चेंज करेगा x इक्वल टू 2 पर। ये x प्लस 4 है, ये अपना साइन चेंज करेगा x इक्वल टू माइनस 4 पर। और देखो e की पावर x माइनस 1, ये अपना साइन x इक्वल टू 0 पर चेंज करेगा। तो हर एक फंक्शन अपना साइन अलग अलग जगह पर चेंज कर रहा है, तो हम डायरेक्ट विविकर मेथड को लगा सकते हैं, है ना। हाँ, अगर दो अलग अलग फंक्शन, जैसे यहाँ पर मान लो ये फंक्शन अपना साइन 0 पर बदल रहा है, एक दूसरा फंक्शन कोई और होता वो भी अपना साइन 0 पर बदल रहा होता, तो फिर हम विविकर मेथड को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके बेसिक पे जाके उसको लगाना पड़ता है। ये मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी, है ना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर अलग अलग x की वैल्यू पर अपने आप को बदल रहे हैं, तो हम लोग वेविकर मेथड को यहाँ पर देखो डायरेक्ट लगा सकते हैं। जरा ध्यान दो, देखो अब देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा है माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1, ये देखो है 0, और देखो ये हो गया है 2, और देखो ये हो गया है यहाँ पर माइनस 4, ऐसे आ गया। अब देखो फिर वही करना होगा, ऐसे करके डायरेक्ट हम करते हैं इसको, तो क्या होता है देखो स्टार्टिंग चलते हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो ऐसा हो गया। अब देखो हम यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इस पर देखें तो हमारा एफ डैश पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो अगर एफ डैश पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, है ना, मैक्सिमा का पॉइंट। अब देखो यहाँ पर हमारा एफ डैश नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर हमारा एफ डैश नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो देखो ये हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। फिर देखो इसमें एफ डैश हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। अगर हमारा एफ डैश पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो देखो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। और देखो इसमें फिर से हमारा एफ डैश नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर हमारा एफ डैश नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो देखो फिर से ये हमारा मिनिमा का पॉइंट हो गया। हालांकि इन्होंने हमसे लोकल मिनिमा पूछा था तो लोकल मिनिमा हो गया -1 और 2, और अगर मैक्सिमा पूछती तो वो हो जाता -4 और 0। हालांकि देखो यहाँ पर इससे हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा तो मालूम चलता है, जैसे यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा इससे मालूम नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए फिर हमें फंक्शन के बेसिक पर जाना होगा। तो फंक्शन के बेसिक पर जाना यहाँ पर आसान नहीं। अब इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन का आइडिया लगाना आसान नहीं है कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर ये लोग लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा तो पूछते हैं, तो ये लोग कभी भी मतलब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं पूछते, क्योंकि उसको निकाल पाना आसान नहीं है। उसके लिए फंक्शन के बारे में आइडिया लगाना पड़ेगा, और फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, किस पर फंक्शन की वैल्यू कम है, ये देखना यहाँ पर आसान नहीं है। क्योंकि उसके लिए फिर हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि आसान काम यहाँ पर नहीं है। इसलिए इसको हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा तक ही इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, अपने आप को सीमित रखते हैं। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।